खनन माफिया के हौसले बुलंद। रास्ते में डीएसपी आया तो डंपर चढ़ाया। गब्बर की गर्जना भी खनन माफिया के आगे फेल। अरावली की पहाड़ियों में आदमखोर खनन माफिया। मंगलवार को नूह जिले के तावड़ू में अरावली की पहाड़ियों में खनन माफिया का ऐसा रूप दिखा जिसने प्रदेश में शासन प्रशासन के हर हिस्से को हिला दिया। चाहे वो रोजमर्रा की जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने में जुटा आम इंसान हो या प्रदेश में शासन और प्रशासन के शीर्ष पर बैठा कोई शख्स, वारदात ही कुछ ऐसी हुई थी। खनन माफिया ने हरियाणा पुलिस के डीएसपी को डंपर से कुचलकर मार डाला। जानिए क्या है मामला। पंचगांव की पहाड़ी में बड़े स्तर पर अवैध खनन की जानकारी पुलिस को मिली। मामले की जानकारी मिलने के बाद तावड़ू पुलिस मौके पर पहुंची। डीएसपी सुरेंद्र सिंह पुलिस टीम के साथ पहाड़ी पर रेड मारने पहुंचे। उन्होंने मौके पर खनन कर रहे माफिया को रोकने का प्रयास किया। खनन माफिया ने डीएसपी पर पत्थरों से भरा डंपर चढ़ा दिया। उस समय डीएसपी सुरेंद्र सिंह अपनी सरकारी गाड़ी के पास खड़े थे। डंपर की टक्कर से डीएसपी सुरेंद्र सिंह नीचे गिर गए। डंपर डीएसपी सुरेंद्र सिंह के ऊपर से निकल गया। वारदात मंगलवार दोपहर करीब 12:15 बजे के आसपास हुई। वारदात के बाद पूरे क्षेत्र में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया और आरोपियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। वारदात ही ऐसी है जिसने सरकार और उसके सिपहसालारों को भी हिलाकर रख दिया। घटना के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट किया, डीएसपी तावड़ू नूह सुरेंद्र सिंह जी की हत्या के मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए गए हैं। एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। शोकाकुल परिजनों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। देखिए, ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके साथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके इनको पकड़ेंगे। जहाँ जहाँ खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। वारदात के बाद प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज एक्टिव हो गए और उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भारी पुलिस बल लगाने के आदेश दिए। बिल्कुल सख्त कार्रवाई करने के मैंने आदेश जारी कर दिए हैं। चाहे जितनी भी पुलिस लगानी पड़े, जितनी भी फोर्स बुलानी पड़े, आसपास के जिलों की बुलानी पड़े, हम पूरी कार्रवाई करेंगे और किसी को भी हम बख्शेंगे नहीं। मामले में प्रदेश के खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि इलाके में अवैध खनन चल रहा था। खनन कहां हो रहा है, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पर इस तरह का हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सबसे बड़ी दुखद घटना है सुरेंद्र बिश्नोई डीएसपी जो हमारे तावड़ू में थे और जिस तरह से डंपर से उनको मौत के घाट उतारा है। मैं इसके लिए परिवार के लिए सरकार की तरफ से भी इस दुखद घटना पर मैं शोक प्रकट करता हूं और इस तरह के जो भी माफिया हैं हमने इनके खिलाफ कार्रवाई करी है। सैकड़ों एफआईआर इनके खिलाफ दर्ज हुई है और इनके खिलाफ करोड़ों रुपयों के ऐसे जो चोर हैं, डंपर जेसीबी करते हैं, इनका एनजीटी के तहत मुकदमे भी हमने दर्ज करे हैं और हमने टीम लगा के, पुलिस की टीम लगा के रात को दिन में भी हमने कार्रवाई करी है। इन लोग माफिया नहीं, चोर उचक्के लोग हैं और चोर उचक्के लोग डंपर भर के चला, वहाँ से भर के बेच जाते हैं। ये लोग इस तरह के हैं। मामले ने प्रदेश की सियासी तापमान को भी बढ़ा दिया है। अभी पिछले दिनों विधायकों को धमकी मिलने का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ कि खनन माफिया ने डीएसपी की जान ले ली, जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आज जो नूह में जो हुआ है वो बड़ा शर्मनाक हुआ है। एक पुलिस के डीएसपी की हत्या कर दी गई है माइनिंग माफिया द्वारा
और ये माइनिंग माफिया बेकाबू होता जा रहा है। वैसे तो हरियाणा में सारा कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। रोज इतने कत्ल, भाई विधायकों को धमकी, तो आज ना तो विधायक सुरक्षित हैं, ना पुलिस अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और जब तक अगर यही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित होगा? आम आदमियों का विश्वास उठता जा रहा है, तो सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो और कानून व्यवस्था चुस्त हो। साहब के माइनिंग माफिया यमुनानगर से लेकर नूह और मेवात तक सर चढ़कर हरियाणा के खजाने को लूट रहा है, हरियाणा के खनिजों को लूट रहा है। खट्टर सरकार आंख बंद करे क्यों बैठी है? इससे साफ है कि यहाँ दाल में काला नहीं, पूरी दाल काली है। हमारी मांग है कि नूह के अंदर जो एक दर्दनाक हत्या डीएसपी की हुई है, उसकी न्यायिक जांच को हाई कोर्ट के सिटिंग मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश से, जो डीएसपी जिनकी हत्या की गई है, कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सब दोषियों को फौरन गिरफ्तार किया जाए। सियासत और वारदात की गंभीरता के बीच जान लीजिए डीएसपी सुरेंद्र सिंह के बारे में। डीएसपी सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के गांव सारंगपुर के रहने वाले थे। 12 अप्रैल 1994 को वो हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। वो अपनी मेहनत के बूते पर डीएसपी बने थे। 31 अक्टूबर को पुलिस से उनकी सेवानिवृत्ति होनी थी। डीएसपी सुरेंद्र सिंह 31 अक्टूबर को पुलिस सर्विस से रिटायर होने वाले थे। घर वालों ने नौकरी के बाद अब उनके साथ समय बिताने की तैयारियां शुरू कर दी थीं। लेकिन खनन माफिया की करतूत से डीएसपी सुरेंद्र सिंह के घर में अब मातम का माहौल बन गया है। परिजनों का कहना है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह की अंतिम विदाई और सलामी सारंगपुर गाँव में होगी। सुबह से घरेलू बातें होती रहती थी, आज भी सुबह बात हुई थी, पारिवारिक बात तो होती रहती थी हमारी। बाकी ऐसे को आने जाने भी पीछे पोते बीमार थे, जब भाई साहब 2 दिन छुट्टी एसपी साहब से लेके आए थे, एडमिट था पोता, तो उसके बाद में फिर चले गए। फिर इस वीक तो शायद मैं नहीं आऊँगा क्योंकि दिक्कत होती, दूर छुट्टी की अगली वीक देखूँगा। क्या पता भगवान को क्या मंजूर। रिटायरमेंट इसी साल। तावड़ू क्षेत्र में अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही उपमंडल स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था। इसमें कई विभागों के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह को इसकी कमान दी गई थी। टास्क फोर्स को सप्ताह में 2 बार अरावली क्षेत्र के लगते गाँव का दौरा कर स्थिति का जायजा लेना था। डीएसपी मंगलवार को अवैध खनन की सूचना पर जैसे ही मौके पर पहुंचे, उनकी हत्या कर दी गई। मामले ने प्रदेश के सियासी तापमान को बढ़ा दिया है। विपक्ष सरकार पर लगातार हमले कर रहा है। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने दोषियों को ढूंढने के लिए पुलिस को पूरी ताकत झोंक देने का आदेश दे दिया है। ऐसे में अब देखना होगा कि सरकार के लिए बड़ी चुनौती बन रहे अरावली के आदमखोर खनन माफिया पर शिकंजा कब तक कसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।